हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्रैश कोर्स की क्लास 3। इससे पहले 2 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, सभी दोस्तों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तलवीर एस मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से आपको अनअकैडमी पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप अपने क्रेडिट्स को यूज करोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। तो ये सारे फायदे आपको मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल में। पूरा पेपर 1 पेपर 2 मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इन क्लासेस की पीडीएफ मैं वहां पे शेयर करता हूं। सारे पीवाईक्यू, समरीज, पीडीएफ सब कुछ वहां पे मिल जाता है आप लोगों को। अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अनअकैडमी पे प्लस के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो आपको इंटरेस्टेड लगता है आप ले सकते हो। आज भी कुछ स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है। कोई भी रेफरल कोड मांगता है तो आपने रेफरल कोड कौन सा यूज करना है? तलवीर एस। अनअकैडमी का एक्सेलरेट टेस्ट हो रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी की ऑल इंडिया रैंकर समिट हो रही है 13 और 14 मार्च को, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। टॉप रैंकर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं भी यहाँ पर 2 सेशन ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। बस आप लोगों ने जाके क्लास में एनरोल करना है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये 2 दिन के अंदर आपको काफी सारी चीजें हैं वो बताई जाएंगी। पूरा एक ऑल इंडिया रैंक, पहली बार ये इस तरीके की रैंकर समिट हो रही है हमारी एनडीए कैटेगरी में। तो इसमें आप जरूर से रजिस्टर कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली। अभी हम समझते हैं आज के हमारे टॉपिक्स। आपको पता है ये सीरीज है वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मैंने आपको बताया था कि इसमें छोटी छोटी चीजें आपको मैं पढ़ाता हूं, बट जिसका जो एडवांटेज है, जिसके जो बेनिफिट है वो बहुत बड़े लेवल पे आपको नजर आएंगे। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं। 2 से 3 टॉपिक छोटे छोटे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सुबह 9 वाली क्लास में आप एनरोल करो। अब इसमें सीरियस स्टूडेंट्स आ गए हैं, पहले बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी थे। पहले दिन तकरीबन 4000 बच्चे थे, बट धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को भी पता है कि कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती है बच्चों की, इस वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। बट अगर आप सीरियस हो तो आप जरूर से इस सेशंस को ज्वाइन कीजिए, आप ही का फायदा होगा। बाकी अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है दे देते हैं, पास होना हुआ तो हो जाएंगे, तो फिर आप नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। बट अगर आप सीरियसली इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और कुछ सीखना चाहते हो तो आप जरूर से इन क्लासेस को ज्वाइन करो और इनको लाइव देखा करो। आज हम बात करने वाले हैं 2 एरर्स की जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर वो एरर होता है जब नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस विच आउट टू बी एक्सेप्टेड। मतलब एक हाइपोथेसिस आपका राइट था बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपका हाइपोथेसिस था वो राइट था बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस केस में आपको टाइप 1 एरर देखने को मिलता है। और टाइप 2 एरर कौन सा एरर होता है? मतलब आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो रिजेक्ट था और रॉन्ग था। मतलब एक्सेप्ट कर लिया जब वो रॉन्ग था। ठीक है, दोनों ऑपोजिट है। राइट था, रिजेक्ट कर दिया। दूसरी जगह एक्सेप्ट कर दिया, किस केस में? जब वो नेगेटिव था, जब वो रॉन्ग था। अब इसको फॉल्स पॉजिटिव बोल दिया जाता है। ठीक है, देखो क्योंकि इसको फॉल्स पॉजिटिव इस वजह से बोल दिया जाता है क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव को फॉल्स बना दिया और यहां पे फॉल्स नेगेटिव बोला जाता है। तो याद रखिए, पहले को पॉजिटिव बोलते हैं फिर नेगेटिव बोलते हैं। इट इज इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो आपका ट्रू था उसकी इनकरेक्ट तरीके से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। You reject the incorrect rejection of true null hypothesis. हाइपोथेसिस राइट था बट आपने रिजेक्ट कर दिया। और यहां पर इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट कर लिया किसको? फॉल्स नल हाइपोथेसिस को। अब यहां पर आपका एक फॉल्स हिट है, आपने राइट था उसको रिजेक्ट कर दिया। और यहां पर टाइप 2 एरर, इट इज जस्ट अ मिस। अब जो टाइप 1 एरर होता है ना, इसको आप बोलते हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप 1 एरर नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टाइप 2 एरर होता है पावर ऑफ टेस्ट। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसी तरीके से याद रखने हैं। और बीटा मतलब बेटे को पावर देनी है। पावर कितने कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं, 2 बेटों को पावर देनी है। दैट मींस टाइप 2 एरर इज नोन एज बीटा एंड इट इज इक्वल टू द पावर ऑफ टेस्ट। और यहां पे इसको किस वर्ड से डिनोट किया जाता है? दैट इज डिनोटेड बाय द अल्फा, दैट इज ए।
अल्फा और बीटा। अब यहां से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सिंगल चार्ट से, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हुआ। इसी से मिलते जुलते दो टॉपिक और पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, नल का मतलब होता है नो, नल का मतलब होता है जीरो, नल का मतलब होता है मतलब जो चीज की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। नल हाइपोथेसिस इज स्टेटेड व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, मतलब जब दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप आप नहीं दिखाते हो तो आप उसको नल हाइपोथेसिस बोल देते हो। बट वी कॉल इट नल हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज नो, हम कंसीडर करते हैं कि भाई किसी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके ऑपोजिट होता है, जिसको आप रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हो, जिसको आप स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हो, जिसको आप रिसर्चर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हो, जिसको आप सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हो। चार नाम होते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच देयर इज सम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन टू मेजर्ड फिनोमेना, मतलब दो चीजों के बीच में डिफरेंस की बात हो रही है। यहां पर तो कोई ऑब्जर्व्ड इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि दोनों चीजों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये भी दो है ये भी दो है, तो कोई फर्क ही नहीं है, तो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा। यहां पर ऑब्जर्वेशन डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर ये दो है इसको हम तीन मानते हैं तो एक का डिफरेंस है, दैट इज सम ऑब्जर्व्ड इफेक्ट। व्हाट इट इज व्हाट द रिसर्चर ट्राई टू डिसअप्रूव, क्योंकि हम बराबर नहीं मानना चाहते ना। अगर चीजें सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर रिसर्च क्या मैटर करेगी हमारी, रिसर्च तो कोई सेंस नहीं रह जाता। तो इट इज व्हाट रिसर्चर ट्राइज टू डिसअप्रूव, इसमें इसको रिसर्चर डिसअप्रूव करने की कोशिश करता है और इसको रिसर्चर प्रूव करने की कोशिश करता है। वांट्स टू प्रूव, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, नो चेंज इन ओपिनियन ऑफ एक्शन, अगर आप इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो तो ओपिनियन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वैसे वेरिएबल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहां पर चेंज आएगा किसमें, ओपिनियंस में। इसकी टेस्टिंग हमेशा इनडायरेक्ट और इंप्लिसिट होती है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या हम इसको डायरेक्टली स्टडी नहीं करना चाहते। बट अल्टरनेटिव, क्योंकि हमारी रिसर्च का हाइपोथेसिस होता है, तो इसको एक्सप्लिसिटली और डायरेक्टली मेजर करते हैं। नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट वगैरह हो जाए, अगर इसको हम ये आपको मतलब सही वैल्यू दे देता है, तो ये सिर्फ बाय चांस होगा, बट इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा रियल इफेक्ट होता है। मतलब एक्चुअली में आप समझते हो कि अच्छा इसमें ये चीजें हो रही हैं, रियल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इस वजह से इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोला जाता है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है जी, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, हमने पढ़ा दो तरीके के कौन कौन से एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और उसके साथ साथ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तीसरी चीज जो इसी से मिलती जुलती है वो है वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट। वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट, ये सारी टर्म्स हाइपोथेसिस से ली गई हैं। तो अगर आपने हाइपोथेसिस का टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे हाइपोथेसिस का पूरा टॉपिक मिल जाएगा, मैंने काफी इन डेप्थ तरीके से आपको पढ़ा रखा है। देखिए, वन टेल्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इन विच अल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्योंकि जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं वो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, उसकी वन साइड होती है, दैट इज नोन एज वन टेल्ड। और जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस की टू साइड्स होती हैं तो उसको टू टेल्ड बोल दिया जाता है। अब अगर वन साइड है, या तो इस साइड होगी या इस साइड, मतलब आपको डायरेक्शन नजर आ रही है ना, इस वजह से इसको डायरेक्शनल बोला जाता है। अब इसको नॉन डायरेक्शनल बोल दिया जाता है। जैसे मैं सिंबल बना दूं, एक इस साइड पे एक साइड पे, मैं बोलूं कौन सी डायरेक्शन है, तो आप बोल ही नहीं सकते, राइट भी है लेफ्ट भी है, तो इस वजह से नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि टू टेल्ड है। अब रीजन ऑफ रिजेक्शन, जो रीजन ऑफ रिजेक्शन है वो दोनों में से किसी साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन पता है, और इसमें दोनों साइड पे होगा क्योंकि डायरेक्शन का पता नहीं है। डिटरमाइंस इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इन अ सिंगल डायरेक्शन। वन टेल्ड टेस्टर आपको बताता है कि क्या जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक सिंगल डायरेक्शन में डिफरेंस है या नहीं है, और जो टू टेल्ड टेस्ट होता है ये आपको बताता है कि इफ देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन आइदर डायरेक्शन, दोनों में से किसी दोनों डायरेक्शन में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। अब यहां पर जो रिजल्ट होता है वो या तो ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, और सर्टेन वैल्यू, ग्रेटर और लेस देन, और यहां पर ग्रेटर और लेस देन द सर्टेन वैल्यू रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है। समझ रहे हो ना, यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है, यहां पर हमें डायरेक्शन नहीं पता है, इस वजह से हम रिलेटिव वैल्यूज लेते हैं, जैसे 2 से 10 के बीच में। अब इसमें जो साइन यूज होते हैं वो मोर देन का यूज होगा या लेस देन का यूज होगा, और यहां पर नॉट इक्वल का साइन यूज किया जाता है। अब ये जो 3 टॉपिक है ना, चाहे आपको पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, बट ट्रस्ट मी ये 10 मिनट आपको 2 से 4 नंबर दिला सकते हैं। ये इसी वजह से ये सीरीज है वो YouTube पे सबसे बेस्ट सीरीज होने वाली है पेपर 1 के लिए। इसको भूल के भी इग्नोर मत करना, 10 मिनट लगेंगे हर रोज इसको देखने में, बट जब ये 50 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे ना, उस दिन अपनी कॉपी उठा के देखना, पूरा टॉपिक सिर्फ 2 से 3 घंटे में रिवाइज हो जाएगा और पेपर में डायरेक्ट आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं।
इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स, और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। रैंकर समिट में जरूर से एनरोल कर लीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।